हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता पर कौन सी ग्रंथि का नियंत्रण होता है? इस ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता के शरीर पर 4 प्रभाव लिखिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है थायराइड ग्रंथि। यहाँ पर हम देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि क्या है और कौन इसकी क्रियाशीलता का नियमन करता है। तो थायराइड ग्रंथि इसकी क्रियाशीलता का नियमन, इसकी क्रियाशीलता पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है। पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। इसकी क्रियाशीलता पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा TSH हार्मोन स्रावित होता है, जो थायराइड ग्रंथि से, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि है इसके द्वारा पीयूष ग्रंथि से TSH हार्मोन का स्रावन होता है और यह TSH थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले मुख्य हार्मोन, थायराइड के मुख्य हार्मोन थायरॉक्सिन के स्रवण का उद्दीपन हार्मोन थायरॉक्सिन के स्रावण को प्रेरित करता है। यह थायरॉक्सिन के स्रावण को प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर का एक बहुत मुख्य हार्मोन है और यदि थायराइड ग्रंथि अल्प क्रियाशील हो जाए तो इसके निम्न प्रभाव होंगे। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता यानी इसका तात्पर्य है कि अब थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन है उनका अल्प स्रावण होगा और इसके जो प्रभाव हैं वे निम्न हो सकते हैं। यदि बाल्यावस्था या गर्भावस्था में इसका गर्भावस्था में अल्प स्रावण से यदि इस ग्रंथि का जो हार्मोन है वह अल्प स्रावित होता है या इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है तो इसकी वजह से जड़ वामनता रोग हो जाता है, जिसमें मंद बुद्धि, मूक बधिरता, त्वचा असामान्यता शामिल है। यदि वयस्कों में थायरॉक्सिन का अल्प स्रावण हो, यदि वयस्कों में थायरॉक्सिन का अल्प स्रावण होता है तो इस स्थिति में पिट्यूटरी मिक्सोडीमा रोग हो जाता है। इस रोग में त्वचा में जल के एकत्रित होने से त्वचा फूल जाती है, शरीर मोटा हो जाता है, उपापचयी दर घट जाती है। इसके अलावा जो तीसरा रोग है वह है सामान्य घेंघा। यह सामान्य घेंघा रोग भी थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावण से होता है या इसकी क्रियाशीलता जब कम हो जाती है तब यह रोग होता है और इसमें गर्दन कॉलर सदृश दिखाई देने लगती है। इसमें जो गर्दन होती है वह कॉलर सदृश दिखाई देने लगती है और यदि इसके अगले प्रभाव को देखें तो इसका जो अगला प्रभाव है वह है हाशीमाटो का रोग। जब यह ग्रंथि अल्प क्रियाशील होती है तो इस स्थिति में इसके उपचार के लिए जो दवाइयां ली जाती हैं वे बाह्य पदार्थों की भांति कार्य करती है, जिससे हमारे शरीर में इन पदार्थों को नष्ट करने वाले एंटीबॉडी निर्मित होते हैं जो इस ग्रंथि को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हमने थायराइड ग्रंथि, इसकी क्रियाशीलता और अल्प क्रियाशीलता के बारे में देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।